हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI3 इंडिया फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Contribution of Amir Khusrau. B. Western Indian style of paintings. C. Karkhanas. D. Chishti Silsila. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर छोटे और मीनिंगफुल नोट्स लिखने हैं। हर नोट में डेफिनेशन, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और एक 2 एग्जाम्पल देना चाहिए। यहां हम चारों कवर करेंगे ताकि प्रिपरेशन कंप्लीट हो। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत 8 to 15 सेंचुरी में कई बड़े व्यक्ति, कला शैलियां, प्रशासनिक प्रणालियां और धार्मिक आंदोलन समाज को प्रभावित करते थे। अमीर खुसराव ने साहित्य और संगीत में योगदान दिया। वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग्स ने स्थानीय कला का रंग दिखाया। कारखाने राज्य के उत्पादन के केंद्र बने और चिती सिलसिला एक प्रमुख सूफी परंपरा थी जो सद्भाव का संदेश देती थी। इन टॉपिक्स को समझने से मध्य केलन समाज का पूरा चित्र सामने आता है। मेन बॉडी। ए. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खुसराव। जीवन परिचय। अमीर खुसराव 1253 to 1325 एक कवि, संगीतकार और विद्वान थे जो दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहे। उन्हें टूटी-ए-हिंद कहा जाता था। साहित्य योगदान। पर्शियन और हिंदवी दोनों भाषाओं में लिखा। खजैन-उल-फ्यूचू, तुगलकनामा और आशिका प्रसिद्ध ग्रंथ है। संगीत योगदान। नए राग बनाए, कव्वाली को लोकप्रिय किया और क्लासिकल म्यूजिक को समृद्ध किया। सांस्कृतिक प्रभाव। इंडो पर्शियन संस्कृति को एक साथ लाने का काम किया। बी. वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। उत्पत्ति 12 to 16 सेंचुरी में गुजरात और राजस्थान में विकास हुआ। विशेषताएं। तेज रंग, मोटे रेखा का प्रयोग, धार्मिक विषय, खासकर जैन ग्रंथ। मध्यम तला पत्र या कागज पर छोटी मिनिएचर पेंटिंग्स। उदाहरण, कल्पसूत्र की चित्रांकित प्रतिस्थिति इस शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। महत्व, स्थानीय धार्मिक और कलात्मक परंपरा का प्रतिबिंब। सी. कारखानस। परिभाषा, राज्य द्वारा चलाए गए कारखाने या वर्कशॉप्स जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में महत्वपूर्ण थे। कार्य, राज परिवार के लिए कपड़े, हथियार, गहने, कापच और अनेक वास्तु बनाना। व्यवस्था, अधिकारियों के अंडर स्किल्ड आर्टिजन्स का काम कभी कभी शिक्षा केंद्र का रूप भी लेते थे। आर्थिक योगदान, राज्य को स्वयं निर्भर बनाने में मदद की और कला कौशल बढ़ाया। डी. चिश्ती सिलसिला। परिचय, भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा 12वीं सदी के अंत में स्थापित हुआ। सिद्धांत, इंसान से प्रेम, सहिष्णुता, गरीब की सेवा और राजनीतिक शक्ति से दूरी। प्रसिद्ध संत, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और सलीम चिश्ती। सांस्कृतिक प्रभाव, समा और कव्वाली को बढ़ावा दिया, अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव फैलाया। कंक्लूजन, ये 4 टॉपिक्स मध्य केलन भारत के अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। अमीर खुसराव ने इंडो पर्शियन संस्कृति को मजबूत बनाया, वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग्स ने कला का एक अनोखा रूप दिया, कारखाने ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और चिती सिलसिला ने इंसानियत और प्रेम का संदेश दिया। इन सभी से हम समझ सकते हैं कि कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. Western Indian style of paintings. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में बताना है। इसका जन्म, मुख्य फीचर्स, थीम्स, टेक्निक, पैट्रोनेज और इंडियन आर्ट में योगदान। साथ ही कुछ उदाहरण भी देने हैं जो इस स्टाइल की विशेषताओं को दिखाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स एक खास मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन थी जो 11 से 16 सेंचुरी के बीच गुजरात और राजस्थान जैसे वेस्टर्न रीजन्स में विकसित हुई। ये स्टाइल शुरुआत में जैन ग्रंथों की इलिस्ट्रेशंस के लिए उस होती थी, लेकिन बाद में हिंदू थीम्स भी शामिल हुए। इसके खास रंग, तेज रेखाएं और अलग फेशियल फीचर्स इसे अन्य स्टाइल से अलग बनाते हैं।
ये काला धर्म, राज पैट्रनेज और रीजनल संस्कृति का एक अनोखा संगम थी। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जन्म। ये स्टाइल सोलंकी शासकों के समय 11 to 13 सेंचुरी गुजरात में शुरू हुई और वाघेला शासकों के समय और आगे बढ़ी। जैन व्यापारी और धार्मिक नेता इस स्टाइल के सबसे बड़े पत्रोद, जो कल्पसूत्र और कलाकाचार्य कथा जैसे ग्रंथों की इलिस्ट्रेटेड कॉपीज बनवाते थे। गुजरात, राजस्थान और मालवा के धार्मिक केंद्र इस कला के विकास के मुख्य स्थान बने। 2. मुख्य विशेषताएं। आकृतियां। लंबी आकृतियां, तेज नक और बाहर निकली हुई आंखें जो चेहरे की रेखा से आगे होती थी। रंग। लाल, नीला, हरा और सुनहरा जैसे तेज रंग का उपयोग, जो प्राकृतिक स्रोत से मिलते थे। कॉम्पोजिशन। गहराई कम होती थी, कहानी सुनाना मुख्य उद्देश्य होता था। सज्जा। जटिल बॉर्डर्स, फूल पट्टी डिजाइन्स और भरी ज्वेलरी वाले वस्त्र। मीडियम। पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर पेंटिंग, बाद में कागज पर फाइन ब्रशवर्क के साथ। 3. थीम्स और विषय। जैन थीम्स, महावीरा और अन्य तीर्थंकरों की कहानियां। हिंदू प्रभाव, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों की चित्रांकन। सामाजिक जीवन, राज दरबार, उत्सव और रोजमर्रा की गतिविधियों के दृश्य। 4. पैट्रनेज और विस्तार। जैन सेठ और व्यापारी सबसे बड़े समर्थक थे जो इस कला को बचाए रखे। गुजरात, मेवाड़, सिरोही के राजदरबारों ने कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। 15 to 16 सेंचुरी तक इस स्टाइल ने मालवा और डेक्कन जैसे अन्य रीजनल स्टाइल्स को प्रभावित किया। 5. इंडियन आर्ट में योगदान। पुराने म्यूरल ट्रेडिशंस और बाद के मिनिएचर पेंटिंग स्कूल्स के बीच एक पुल का काम किया। मध्यकालीन भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का दृश्य रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान के अन्य पेंटिंग स्कूल्स के विकास को प्रेरणा दी। कंक्लूजन। वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स मध्य केलन समय की कला और धार्मिक भावना का एक सुंदर प्रतीक है। इसके तेज रंग, अलग चेहरे के लक्षण और कहानी कहने का तरीका इसे अमर बनाता है। ये स्टाइल सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. कारखानस। Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मध्यकालीन भारत में कारखानस क्या थे, कैसे शुरू हुए, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, किस किस तरह के कारखाने होते थे और उनका अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही उनके पतन के कारण भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। कारखाना शब्द पर्शियन भाषा से आया है, जिसका मतलब है काम करने की जगह या वर्कशॉप। मध्यकालीन भारत, खासकर दिल्ली सुल्तनत और मुगल शासन के दौरान, कारखानस राज्य द्वारा चलाए जाने वाले वर्कशॉप्स थे। इनमें राज दरबार, सेना और प्रशासन की जरूरतों के लिए सामान बनाया जाता था। इस जवाब में हम कारखानस की शुरुआत, ऑर्गेनाइजेशन, प्रकार, महत्ता और उनके पतन के कारणों पर बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. कारखानस का उत्पत्ति और अर्थ। कारखाना पर्शियन शब्द है जिसका अर्थ है काम करने की जगह। यह दिल्ली सुल्तनत के दौरान शुरू हुए और मुगल काल में इनका विस्तार हुआ। ये पूरी तरह से राज्य के अधिकार में होते थे और इनका उद्देश्य सिर्फ राज्य की जरूरतों को पूरा करना था। 2. संगठन और प्रशासन। हर कारखाना का प्रभारी दरोगा होता था जो काम और मजदूरों का देखभाल करता था। यहाँ निपुण कारीगर, शिल्पकार और मजदूर काम करते थे। कुछ को सीधा राज्य नौकरी देता था और कुछ को उनकी विशेष कला के लिए दूर से बुलाया जाता था। लेखक, मुतासदी, माल, उत्पादन और खर्च का रिकॉर्ड रखते थे। कच्चा माल राज्य देता था और बना हुआ माल भंडारखाना में रखा जाता था। 3. कारखानों के प्रकार। कपड़ा कारखाना, मसलिन, सिल्क, ब्रोकेड और कार्पेट बनाने वाले। हथियार कारखाना, तलवार, भला, बख्तर और बंदूक बनाने वाले। गहने कारखाना, सोना चांदी के गहने बनाने वाले। लकड़ी और धातु कारखाना, फर्नीचर, बर्तन और सजावट के सामान बनाने वाले। चित्रकला कारखाना, मिनिएचर पेंटिंग और पुस्तकों की तस्वीर बनाने वाले। 4. आर्थिक और सांस्कृतिक महत्ता। राज्य को उच्च गुणवत्ता का सामान मिलता था और बाहरी बाजारों पर निर्भरता कम होती थी। हजारों कारीगरों को रोजगार मिलता था और कला विशेषज्ञों का विकास होता था। कुछ उत्पाद जैसे कपड़े और चित्रकारी विदेश तक मशहूर होते थे और तोहफे के रूप में दिए जाते थे। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और कला की पहचान थे। 5. कारखानों का पतन।
अंतिम मुगल काल में राजनीतिक अस्थिरता, राज्य का कम होता हुआ सहयोग और यूरोपियन माल की प्रतिस्पर्धा के कारण ये धीरे धीरे खत्म होने लगे। ब्रिटिश शासन ने इन राज्य चलित कारखानों को प्राइवेट व्यापार के पक्ष में बैन कर दिया। कंक्लूजन: कारखाने सिर्फ वर्कशॉप्स नहीं थे, बल्कि मध्यकालीन भारत के राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ कला और शिल्प की ऊंचाइयों को दिखाते थे। लेकिन राजनीतिक गिरावट और विदेशी माल के आने से ये धीरे धीरे समाप्त हो गए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. चिश्ती सिलसिला। Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें चिश्ती सिलसिला के बारे में लिखना है, इसका इतिहास, मूल, प्रमुख संतों के योगदान, उनकी शिक्षा और मध्यकालीन भारत पर इसका प्रभाव। हमें बताना है कि ये सिलसिला कैसे फैला, इसके सिद्धांत क्या थे और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इसका क्या योगदान था। आंसर: इंट्रोडक्शन। चिश्ती सिलसिला भारत का एक प्रमुख सूफी सिलसिला था जो दिल्ली सल्तनत के दौरान मशहूर हुआ। इसका मूल अफगानिस्तान के चिश्त नामक शहर में था और इसे भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए। इस सिलसिला की शिक्षा प्रेम, दया और सबके लिए सेवा पर आधारित थी। निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और सलीम चिश्ती जैसे महापुरुषों ने इसे आम जनता तक पहुंचाया। इसकी खासियत थी समा, संगीत के जरिए भक्ति, गरीबों की मदद और हर धर्म के लोगों का स्वागत। मेन बॉडी। 1. मूल और भारत में प्रवेश। इस सिलसिला का जन्म अफगानिस्तान के चिश्त में 10th सेंचुरी में हुआ। भारत में इसे 12th सेंचुरी के अंत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर आए और अजमेर में अपना केंद्र बनाया। उस समय दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तन ने इसके प्रसार में मदद की। 2. मुख्य सिद्धांत और शिक्षा। सबके लिए प्रेम और किसी के प्रति द्वेष नहीं। धन दौलत और राजनीतिक शक्ति से दूर रहना। मेहमानों के लिए लंगर चलाना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। समा, संगीत और कविता के माध्यम से इश्क ए हकीकी तक पहुंचना। नैतिक शुद्धता, सेवा और विनम्रता पर जोर। 3. प्रमुख संत और उनका योगदान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध, गरीबों के रक्षक। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में सिलसिला का विस्तार किया। बाबा फरीदुद्दीन गंजशाकर, पंजाब, पंजाबी साहित्य पर गहरा प्रभाव। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली, धर्म सहिष्णुता के प्रतीक। उनके शिष्य अमीर खुसराव ने संगीत और कविता में क्रांति लाए। शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी, अकबर के समय के प्रसिद्ध सूफी संत। 4. सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, सबको साथ लेकर चले। दरगाहें भक्ति, सेवा और सभ्यता के केंद्र बनी। स्थानीय भाषा और परंपरा को अपनाया, इससे जनता से गहरा संबंध बना। कव्वाली और सूफी संगीत का प्रचार किया। उर्स के मेले ने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। कंक्लूजन: चिश्ती सिलसिला ने मध्यकालीन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बदल दिया। प्रेम, सहिष्णुता और समानता का संदेश देकर ये हर वर्ग के लोगों तक पहुंची। इस सिलसिला के संत आज भी एकता और दया के प्रतीक माने जाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।